नंबर 16 पहले इसको ठीक ढंग से समझ जाओ, ठीक ढंग से समझ जाना, उसके बाद तब फिर बनाओगे ना तो अपने से आराम से बन जाएगा। लेकिन फिर भी हम एक करके बता देते हैं। देखो 2x² है ना -4x + 3 बराबर क्या है ना जी। यहाँ बोल रहा है वही ज्ञात करने के लिए डी, कौन सी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है डी। डी को हम क्या बोलते हैं विविधकर, क्या बोलते हैं विविधकर या विवेचक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बोलो तो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिप्शन। वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में नहीं जाएगा, ठीक। डिस्क्रिमिनेशन हिंदी में क्या बोलते हैं जी विवेचक या विवेचक, यही ना। अच्छा है। अच्छा बताओ ये द्विघात समीकरण का रूप है ना है जी। ax² bx + c बराबर कितना बार बताएंगे, कितना बताएंगे, एक के बतिया कितना बताएंगे बोलो। हमको लगता है उधर भी शून्य द्विघात शून्य पढ़ा होगा। 2 गो मूल, एक अल्फा बीटा, शून्यकों का योग, फिर द्विघात समीकरण, इसका 2 गो मूल अल्फा बीटा, ठीक, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। मूलों का योग बराबर क्या होता है -b/a, क्या बोलते हैं अल्फा + बीटा। मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है c/a। कितना बार बताए होंगे, हमको लगता है बोलते 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 तुम लोगों को क्लास में याद हो गया होगा। अब जिसको नहीं याद है तो फिर अब क्या बोलेंगे। नाले वाला पानी है, मुड़िया गो तो जा करके उसमें समा जाओ, ठीक है। एगो कबीर जी बोनी कहा था ना, कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय कब करेगा, बहुरी करेगा कब, यही ना जी। अरे तो जो कल को, जो जहाँ तक कल जाने वाला है ना, जानबे न करते हो। एक जन्म लियो तो एक दिन जेबे न करोगे कहाँ जी, तो पता है ना, बोलो। जहाँ सब जाया जाता है, ठीक है। तो इससे नाली में मुड़का गो तो जो कल जाओगे बुढ़ापा होने के बाद तो अब ये चल जाना, बोल देते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि बाबू, हमको लगता है एक ना एक के बतिया 2-4-5 बार बोल देते हैं। न होता है कि कभी कभी ना होता है सर हमारा दिल यहाँ नहीं है, दिल है तो दिमाग ना, दिमाग है तो दिल ना। इसलिए दोनों यहाँ स्थिर बना करके रखो, और दोनों को जो है ना कि सर हमारा शरीर यहाँ है बाकी मन यहाँ ना है। इसीलिए हम बार बार एक बार कभी फॉर्मूला को रिपीट कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं, ताकि तुम लोग को कोई परेशानी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। और फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तभी बोलबे किए, ठीक। थोड़ा मोड़ा न कहिए, गाँव घर में कहा चूरू भर पानी में डूबी का मरी न जाओ। हम भी कहते तुम लोग भी चूरू बने, तुम लोग एक बाल्टिए में डूब करके चल जाओ, ठीक। और बाकी देख लो ये डी बराबर क्या होता है b² - 4ac, पता है ना जी। इसको देख लो। सबसे पहले मूलों का प्रकृति को क्या करना है, चेक करना है। क्या करना है, चेक करना है। अच्छा तो देखो a बराबर 2 है, अब b बराबर कितना है -7, c बराबर कितना है 3। तो आपको d बराबर क्या होता है b² - 4ac अंडर रूट ना जी। अच्छा d² बराबर कितना हो जाएगा, b का वैल्यू कितना है 4² - और a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 3 है। d² बराबर क्या होगा 4 चौके 16 और 4 दूना 8 या 24। अच्छा d² बराबर 16 में 24 गया कितना -8। अच्छा d बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, बताओ d का वैल्यू है ना माइनस में आ गया। अब ठीक है ना जी, तो माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 या 24, कोई दिक्कत नहीं ना जी। तो फिर भी डी का वैल्यू कितना आ गया माइनस में आ गया ना। तो ये वाला कंडीशन फॉलो किया, अभी बताए ना तीसरा नंबर डी का मूल के सॉरी डी का मूल क्या आ गया 0। डी का मूल छोटा ही आ गया ना जी। डी का मूल 0 या तो 0 से प्लस आएगा तभी ना, मतलब हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हम एक्स का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जो डी का मूल किस में आ गया निगेटिव में आ गया। तो अतः ये किसका कंडीशन है, मूल वास्तविक नहीं है। अतः हम एक्स का मूल वास्तविक नहीं, अतः हम मूल ज्ञात नहीं कर सकते। और क्या
हम कब बोले थे? दो कंडीशन में ना, दो कंडीशन में, एक डी बराबर 0 और दूसरा का डी बराबर 0 और एक डी 0 से क्या होगा बड़ा। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में, तीसरा कंडीशन में जब निगेटिव में आएगा तो फिर उसका मान हम ज्ञात नहीं ना कर सकते हैं। ये अगला कंडीशन था, इसका हम अक्स का द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो आपको सबसे पहले यही चेक करना है, विविध कर या विवेचन। अगर ये हमको मतलब जो भी कंडीशन फ्लो करेगा उसके हिसाब से हमको एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है या नहीं करना है। कोई दिक्कत? हमको लगता है कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो फिर बोल सकते हैं। ठीक, ये आपका एग्जाम्पल नंबर क्या था? 16। देखो है ना, कोई मूल वास्तविक नहीं है, अतः हम एक्स का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये आपका था एग्जाम्पल नंबर 16। यहाँ बोल रहा है कि 3x², ये क्या है? 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर क्या है? 0 है ना इतना। तो सबसे पहले ऐसा करो ना, इसको सरल कर दो थोड़ा सा। नीचे कुछ नहीं, क्या है? एक 3 एक कैल्शियम कितना होता है? 3 होता है। 3 से 1 में भगा दोगे तो 3 3 दिया कितना हो गया? 9x² माइनस 3 से फिर वही 3 दूना 6, भाग दोगे तो ऊपर वाले से गुना करोगे तो 1 बराबर 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 आ गया। द्विघात समीकरण के रूप में ला लिए। अब देखो a बराबर कितना है? 9, b बराबर कितना है? -6, c बराबर कितना है? 1। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप चेक कर लो, d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac है ना जी। तब b का वैल्यू कितना है? -6 पे स्क्वायर है, -4ac, तो 6 के 36 और 4 9 36 आ गया 0। डी का वैल्यू, इसका मतलब मूल वास्तविक है। इसका क्या गो मूल निकलेगा? 2 गो। क्या गो मूल निकलेगा? 2 गो। और दोनों जो ये क्या है? वास्तविक और समान। तो इसका क्या गो मूल निकलेगा? 2 गो निकलेगा। बोले थे ना, डी का वैल्यू या डी का वैल्यू 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा। यही होगा कि अब बराबर 0 आया तो इसका 2 गो जो मूल निकलेगा, दोनों क्या निकलेगा? बराबर बराबर। ठीक, तो वो बराबर क्या होगा? b/2a और फिर b/2a। कोई दिक्कत? ऐसा करो ना, हाँ तुमको निकालिए के दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आराम से, ठीक, एक्स का मान निकालो। अच्छा इसको चलो ठीक है। देखो एक्स बराबर होता है -b प्लस -d, लिख दें /2a। बताए थे ना जी। अच्छा ये देखो -b का वैल्यू, -b का वैल्यू देखो है, एक माइनस यहाँ से आ गया और एक यहाँ सवाल से आ गया, प्लस माइनस। डी का वैल्यू देखो 0 आया हुआ है, कोई दिक्कत? /2a, ए का वैल्यू कितना है? 9 है ना। अच्छा ये देखो माइनस माइनस कितना हो गया? +6 और प्लस माइनस रूट में 0 रहेगा तो 0 ना आएगा, /2, दोनों कितना हो गया? 18, प्लस माइनस 0 तो क्या हो गया? एक। अच्छा एक बार देखो 6 + 0/18 और एक बार 6 - 0/18 आया तो कितना आएगा? 6/18 और फिर कितना आ गया? 6/18, 1/3 आया, 3, अर्थात मूल आपका जो है 2 गो मूल निकला, 1/3 और 1/3, दोनों बराबर आया ना। बोले थे ना कि डी का वैल्यू अगर 0 होगा तो 2 गो निकलेगा एक्स का मान, और दोनों क्या निकलेगा? बराबर। देखा ना, ये यहाँ पर निगेटिव में आया था ना डी का मान, ये मूल कोई कहा जाए कि मूल वास्तविक नहीं था, अतः हम इसका एक्स का मान नहीं ज्ञात कर सकते थे। लेकिन फिर आगे वाला सवाल में देखा डी बराबर 0 आया ना, आया तो 2 गो मूल निकला, बराबर बराबर, 2 गो मूल बराबर देखो निकला ना एकदम फार्मूला से, दोनों का समान मूल निकला। इसलिए तो बस यही याद रखना है, 3 गो कंडीशन को फॉलो करना है। क्लियर? यही था आपका लगभग एग्जाम्पल। 16 था और 18, इसलिए दोनों को बता दिए, दोनों सेम है। बीच में बचा है वो 17, इसको अगले क्लास में बता देंगे। ठीक, इसके बाद एक्सरसाइज है। क्लियर?